छोटी छोटी बातें और जीवन की मिठास। कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिन पर ध्यान रखकर वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को पर्याप्त मीठा बनाया जा सकता है। पर यदि उन पर अमल न किया जाए तो आदमी उस मिठास का दुश्मन बन जाता है। दूसरे के घर या बगीचे का बाहरी गेट खुला छोड़कर चल देते समय व्यक्ति यह नहीं सोच पाता है कि भटकती हुई गायें और भैंसें उसकी इस भूल से अपना गलत फायदा उठाने का इंतजार करती रहती हैं। कुछ लोगों में यह सोचने की क्षमता नहीं होती कि खिड़कियों और दरवाजों के किवाड़ों में स्टॉपर क्यों लगाए जाते हैं। किवाड़ भड़भड़ाने और कांच टूट जाने पर वे सीधे आंधी को दोष देते हैं। शौचालय में निवृत्त होने के बाद पानी न डालने वाला आदमी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाता है कि उसके बाद शौचालय का इस्तेमाल करने वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोगों की बुद्धि में इतनी छोटी सी बात नहीं घुस पाती कि जब वे लिफाफा चिपका रहे होते हैं तो कभी कभी उसके साथ उसमें रखी हुई चिट्ठी भी चिपके जा रही होती है। विभिन्न अवसरों पर लाउड स्पीकरों के माध्यम से धुआंधार खुशियां मनाने वाले ये अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि कुछ लोग उतने अधिक हल्ले से परेशान भी हो रहे होते हैं। टिकट खरीदते समय क्यू में तोड़ फोड़ करने वाले व्यक्ति यह महसूस करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कि क्यू में लगकर टिकट खरीदने से शरीफ लोगों को सुविधा रहती है। किसी किसी के घर और ऑफिस में हर चीज कूड़े के समान पड़ी रहती है। कुछ ढूंढना है तो ढूंढे चले जा रहे हैं, वो चीज मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। उन्हें इस साधारण सी बात को समझा पाना बहुत मुश्किल है कि हर चीज को यथास्थान रखिए और सदा उसे उसी स्थान से तत्काल प्राप्त कीजिए। कुछ लोग अपने वाहन को आड़ा तिरछा पार्क कर देंगे और कुछ उसका मुंह दरवाजे या चौखट या सीढ़ी के ठीक बीच में सामने धंसा कर छोड़ देंगे। उन्हें अपने से बाहर निकलकर यह सोचने की फुर्सत नहीं रहती कि उससे आदमियों को चलने निकलने में भारी असुविधा हो जाती है। कुछ लोग केवल एक तरफ लिखे हुए साफ सुथरे कागज को बेदर्दी के साथ फेंक देते। उनमें इतनी दूरदर्शिता नहीं होती कि वे इस प्रकार हर एक रुपए में से बर्बाद होते हुए हर आधे रुपए को अपने और पूरे देश के लिए बचा लिया करें। किसी को मंदिरों और सभाओं के बाहर जूते चप्पल ठीक से रखना नहीं आता। किसी को अपने गुसलखाने में से गीले कपड़ों को उठाना नहीं आता। किसी को शिक्षा संस्था में चल रही कक्षाओं के बाहर वरामदे में कायदे से चलना नहीं आता। किसी को अपने पालतू जानवरों को प्रमुख सड़कों पर घूमने से रोक कर रखना नहीं आता। किसी को घर के कूड़े कचरे को उसकी सही जगह फेंकवाना नहीं आता। और किसी को अपनी चीजों और सामान को ऐसी जगह रखना और जमाना नहीं आता जहां वो खुद भी उससे आते जाते टकराया न जाया करे। साफ सुथरी दीवारों पर फालतू बातें लिख देना, किसी भी जगह थूक देना और घर बाहर के हर कोने को पान की पीक से सड़ा देना, सड़क पर चाहे जहां केले आदि के छिलके फेंक देना, थाली में जरूरत से ज्यादा खाना परोसवाकर जूठा छोड़ देना, सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों से जरा भी न डरना और खुले चाकू और कैंची जैसी चीजों को अचानक गिर पड़ने की स्थिति में कहीं रख छोड़ना अपनी नाक के आगे कुछ भी न देखने के बराबर है। कोई परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र के प्रश्न क्रमांक न डालकर खुद अपने उत्तर क्रमांक डाल देते हैं और अपने संभावित नुकसान के खतरे के साथ परीक्षक को परेशान कर देते। कोई नीचे के मकान के निवासी नल का पानी ऊपर न चढ़ने देने का खेल खेल कर ऊपर के मकान वाले का जीना मुश्किल कर डालते। कोई व्यक्ति किसी को निश्चित समय देकर अपनी बात केवल लापरवाही के कारण पूरी न करने को बहुत हल्के ढंग से लेते हैं। कोई सज्जन आड़े वक्त में उनकी तत्क्षण मदद करने वाले भले आदमी का उधार चुकाने के नाम पर अपनी सारी सज्जनता दांव पर लगा देते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग बात बात में कड़वा बोलना महानता मानते हैं। जीने को तो सभी जी रहे हैं, पर जीवन में मिठास लाने के लिए शायद बहुत कम लोग सच्ची कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की पुस्तक सच बड़ा सच संपूर्ण सच का ऑडियो रूपांतरण अरपा रेडियो के लिए